बॉलीवुड में बहुत कम अदाकाराएं ऐसी रही हैं जिन्हें सुपरस्टार यानी कि फीमेल सुपरस्टार का खिताब मिला हो। इनमें से एक थी श्रीदेवी। श्रीदेवी अपने करियर के उस मकाम पर पहुंच गई थी, उस पीक पर पहुंच चुकी थी जहां पर बड़े बड़े एक्टर्स को अपने फिल्म को भुनाने के लिए श्रीदेवी की जरूरत पड़ती थी। और ऐसे में एक नाम ऐसा है जिसको सुनते ही आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को भी अपने डूबते करियर को सहारा देने के लिए श्रीदेवी की जरूरत पड़ी थी और ये फिल्म है खुदा गवाह। खुदा गवाह के वक्त अमिताभ बच्चन को एक ऐसे एक्ट्रेस की जरूरत थी जो उस फिल्म को वजन दे सके और बच्चन साहब के करियर को थोड़ा सा ऊपर उठा सके। ऐसे में वो श्रीदेवी के पास पहुंचे थे मदद मांगने के लिए और श्रीदेवी को खुदा गवाह में कास्ट किया गया था। क्योंकि श्रीदेवी उन दिनों उस मकाम पर थी जहां अमिताभ बच्चन के करियर को थोड़ा सा डगमगाते हुए देख रही थी, तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने आनाकानी की थी, फिर वो रेडी हो गई क्योंकि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। ऐसे में जब फिल्म की कास्टिंग शुरू की गई तो सबसे पहले उस फिल्म में, जो कि आप भी जानते हैं कि श्रीदेवी का डबल रोल था, तो एक कैरेक्टर के लिए एक्टर की तलाश की जा रही थी। तब वहां पर संजय दत्त को कास्ट किया गया, पर किसी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ संजय दत्त के मनमुटाव हुए और इस फिल्म से संजय दत्त ने इस फिल्म को बाय बाय कर दिया। ऐसे में अब संजय दत्त के कैरेक्टर के लिए किसी और की तलाश की गई, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अजय देवगन को कास्ट किया। क्योंकि अजय देवगन का करियर स्टार्ट हुआ था और अजय देवगन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। जब अजय देवगन को के साथ ये कमिटमेंट हो गया, श्रीदेवी को इस बात का पता चला। क्योंकि अजय देवगन का जो लुक था उन दिनों, जो उनका एक इंटेंस लुक था, अनयूजुअल सा उनका जो बिहेवियर क्या कहिए, उनका पर्सोना था, उसके वजह से उनकी जो उन दिनों एक्ट्रेसेस हुआ करती थी वो अजय देवगन के साथ काम करने में थोड़ा सा आनाकानी करती थी। ऐसे में जब श्रीदेवी को पता चला कि वो तो इतनी बड़ी सुपरस्टार है और उनके साथ अजय देवगन को कास्ट किया गया है, तो श्रीदेवी को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को दबाव देना शुरू किया, उन्हें प्रेशराइज करना शुरू किया कि किसी तरह से अजय देवगन को इस फिल्म के बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो अजय देवगन के साथ यानी एक नए चेहरे के साथ काम नहीं कर सकती थी, वो इतनी बड़ी सुपरस्टार है। तो उन्होंने अजय देवगन की जगह नागार्जुन का नाम सजेस्ट किया। जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो कि ऑलरेडी अजय देवगन को कमिटमेंट दे चुके थे, जबान दे चुके थे, उन्होंने थोड़ा बहुत इनकार करने की कोशिश की, श्रीदेवी को समझाने की कोशिश की, पर श्रीदेवी ने कह दिया कि नहीं, अगर वो होंगे तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। अब श्रीदेवी को बाहर निकालना उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग था, तो उन्होंने अजय देवगन को इस फिल्म से बाहर कर दिया। जैसे अजय देवगन को इस बात का पता चला तो अजय देवगन के लिए ये बर्दाश्त के बाहर की बात थी, क्योंकि उनके हाथों से वैसे ही बहुत सारी फिल्में निकल रही थी, पर उन्हें लगा कि अब ये ज्यादा हो गया है। पहले तो बर्दाश्त कर रहे थे कई वक्त से, बट जब श्रीदेवी का ये वाकया हुआ, खुदा गवाह से उन्हें निकाला गया, क्योंकि उस फिल्म में श्रीदेवी थी, अमिताभ बच्चन थे, उनके करियर को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता था अजय देवगन के, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और ये सारी चीजें बहुत सीरियस लिया जाता था। तो अब तो खैर सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह सब कुछ मौजूद हो जाती है, छोटी सी बात भी बहुत बड़े लेवल पे सब तक पहुंच जाती है, पर तब ऐसे नहीं होता था। कोई सीरियस मैटर हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। अजय देवगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बेधड़क होकर, जबकि वो जानते थे कि श्रीदेवी से पंगा लेना और या फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर या सदी के महानायक के सामने खड़े होना और उस फिल्म के खिलाफ या उस फिल्म की हीरोइन के खिलाफ कुछ कहना शायद उनके लिए नुकसान होगा, करियर अभी शुरुआती है। पर अजय देवगन ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें साफ कह दिया कि श्रीदेवी ने उनके साथ बहुत गलत किया, ये क्या बात हुई, और जितना कुछ उन्हें कहना था उन्होंने सब कुछ कह दिया। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक कमिटमेंट लिया कि वो श्रीदेवी के साथ कभी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। सोचिए, एक नया चेहरा जो कि अभी अपने करियर के शुरुआती दिनों में है, वो एक सुपरस्टार यानी लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी से पंगा लेने जा रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें नहीं पता था कि उनका फ्यूचर क्या है, उसके बावजूद उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस कमिटमेंट को सुनने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो भनक श्रीदेवी तक पहुंची, तो उन्होंने कहा, यहाँ तक कि सफाई देने की कोशिश की कि अरे मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा कि सिर्फ एक नया चेहरा है और मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मैं नए चेहरे के साथ काम करना नहीं चाहती, मैं ये नहीं कह रही थी कि मैं अजय देवगन के साथ काम करना नहीं चाहती। तो इस तरह से श्रीदेवी ने इस बात को ढकने की भी कोशिश की, पर अजय देवगन अपने कमिटमेंट पर बिल्कुल पक्के रहे, खड़े रहे।
आप लोगों को शायद ये अच्छे से पता होगा, आप सभी जानते होंगे कि श्रीदेवी और अजय देवगन ने कभी साथ में फिल्म नहीं की। दोनों कभी पहले पर्दे पर साथ नजर नहीं आए, जबकि श्रीदेवी इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और अजय देवगन, आपको शायद पता होगा, आप में से बहुत काफी लोग जानते होंगे और कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि अजय देवगन उन दिनों जब इनिशियली डेज में वो इतने पैसे लेते थे जितने वो नाना पाटेकर चार्ज किया करते थे, अमिताभ बच्चन लिया करते थे, तो अजय देवगन अपने शुरुआती दिनों में भी इतने पैसे लिया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनमें वो पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। और आज आपके सामने सबके सामने ये जाहिर है कि अजय देवगन उन दिनों से लेकर अब तक वो सस्टेन कर रहे हैं और एक सुपरस्टार के तौर पर वो लोगों के सामने खड़े हैं। अब वो अपनी चॉइस से फिल्में करते हैं, अपनी चॉइस के एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ खड़े होते हैं, बल्कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उनको अपनी फिल्म में लेकर अपनी फिल्म को भुनाते हैं। तो कहते हैं ना कि ये दुनिया गोल है, कर्म यहीं आते हैं। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से अजय देवगन ने अपने परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया, हमारे नए चेहरे भी इस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाते रहेंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी स्टोरीज हैं, इस तरह की किस्से कहानियां हम आपके सामने लेते रहें, दिखाते रहें। और हमें पूरा यकीन है, और मैं ये बार बार कहती हूँ कि अगर आप नहीं तो हम नहीं।